हेलो बच्चों, मेरे चैनल कहानी दीदी पर आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज जो कहानी मैं आप सबको सुनाने वाली हूँ उसका नाम है तेनालीराम और अनमोल फूलदान। कई साल पहले की बात है। विजयनगर नाम का एक राज्य था जहाँ के राजा कृष्णदेव राय थे। कृष्णदेव राय हर साल विजयनगर का वार्षिकोत्सव बहुत ही धूमधाम से मनाते थे। जैसे आप सबके स्कूलों में एनुअल फंक्शंस होते हैं ना, वैसे ही। पड़ोसी राज्यों से अच्छी मित्रता होने के कारण वहाँ के राजा भी इस उत्सव में शामिल होने के लिए आते थे और राजा कृष्णदेव राय को उपहार और भेंट देते थे। हर साल की तरह इस बार भी विजयनगर के वार्षिकोत्सव में राजा कृष्णदेव राय को 4 बहुत ही प्रेशियस, बहुत ही अनमोल फूलदान उपहार में मिले। फूलदान यानी कि फ्लावर वास। फूलदानों को देखते ही राजा का मन उन पर आ गया, और ऐसा होता भी क्यों नहीं। उन सभी फूलदानों की शोभा तो बस देखते ही बनती थी। उन्हें देखकर ऐसा लगता था मानो प्रकृति के सभी रंगों को मिलाकर उन्हें रंगा गया हो और गहन नक्काशी से उन्हें तराशा गया हो। जब बात इन फूलदानों की देखरेख की आई तो महल के सबसे काबिल सेवक रमैया को इसका कार्यभार सौंपा गया। रमैया भी खूब ध्यान से उनका ख्याल रखने लगा। वह उन पर कभी धूल नहीं लगने देता, बड़े सलीके से फूलों को सजाता, फूलों से बढ़कर फूलदानों की देखभाल करता। ऐसे ही एक दिन जब वह फूलदान साफ कर रहा था तो अचानक एक फूलदान उसके हाथों से फिसलकर जमीन पर आ गिरा और चूर चूर हो गया। यह देखकर वह डर के मारे वह वहीं पर जम गया। इस बात की खबर जब राजा कृष्णदेव राय तक पहुंची तो वह गुस्से में आग बबूला हो गए। उन्होंने आवेश में आकर सेवक रमैया को फांसी की सजा सुना दी। बेचारा रमैया फांसी की सजा सुनकर रोने और कांपने लगा। उसी सभा में राजा के प्रिय अष्टदिग्गजों में से एक तेनालीराम भी बैठे थे और यह सब कुछ होता हुआ अपनी आंखों से देख रहे थे। उन्होंने राजा को इस विषय में कुछ समझाना चाहा और अपनी राय देनी चाहिए, पर उस समय राजा का गुस्सा तो 7वें आसमान पर था और वे किसी की भी कोई भी बात सुनने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं थे। इसलिए स्थिति को समझते हुए तेनालीराम ने उस वक्त चुप रहना ही ठीक समझा। देखते ही देखते फांसी का दिन भी तय कर दिया गया। इधर सेवक रमैया का रो रो कर बुरा हाल हो गया था। ऐसे में एक दिन जब तेनालीराम रमैया से मिलने के लिए गए तो रमैया उनसे अपने प्राणों को बचाने की गुहार लगाने लगा। गुहार यानी कि रिक्वेस्ट करने लगा। तेनालीराम ने रमैया के कानों में धीरे से कुछ कहा, जिसे सुनकर उसके चेहरे के भाव कुछ शांत हुए और उसने अपने आंसू पोंछे। आखिरकार फांसी का दिन भी आ गया। रमैया निश्चिंत शांत खड़ा हुआ था। फांसी देने से पहले रमैया से उसकी आखिरी इच्छा पूछी गई, उसकी लास्ट विश। रमैया ने झट से जवाब में कहा वह मरने से पहले बचे हुए तीनों फूलदानों को एक अंतिम बार देखना और छूना चाहता है। सभी को उसकी ये इच्छा सुनकर बहुत हैरानी हुई। आदेशानुसार तीनों फूलदानों को मंगवाया गया। रमैया ने पहले सभी फूलदानों को निहारा, उन्हें धीरे से उठाया और एक एक करके सभी फूलदानों को जमीन पर पटक दिया, जिससे वे टूटकर बिखर गए। और राजा ये देखकर गुस्से से लाल हो गए और उन्होंने रमैया से पूछा, मूर्ख, तेरी इतनी हिम्मत, बोल तूने ऐसा दुस्साहस क्यों किया। रमैया ने थोड़ा मुस्कुराकर जवाब दिया, मेरे भूल के कारण आपका एक अनमोल फूलदान टूट गया, जिसकी वजह से मुझे मृत्युदंड मिल रहा है। अगर भविष्य में किसी सेवक द्वारा इन तीनों फूलदानों में से कोई भी एक गलती से टूट जाता तो मैं नहीं चाहता कि उन्हें भी मेरी तरह मृत्युदंड मिले और ये दिन देखना पड़े। इसलिए मैं तो मर ही रहा हूँ। मैंने स्वयं ही बाकी बचे फूलदानों को तोड़ दिया ताकि मैं भविष्य में होने वाली इस तरह की किसी भी घटना को होने से रोक सकूं। रमैया की ये बातें सुनते ही राजा का गुस्सा शांत हो गया। उन्हें समझ में आ गया कि गुस्से में आकर किसी एक वस्तु के लिए किसी भी व्यक्ति के प्राण नहीं लिए जा सकते।
उन्होंने सेवक रमैया को उसकी गलती के लिए माफ कर दिया। साथ में खड़े तेनालीराम यह सब देखकर धीरे धीरे मुस्कुरा रहे थे। राजा ने रमैया से पूछा, तुम्हें ऐसा करने को किसने कहा था रमैया? रमैया ने राजा को सारी बात बताई कि ऐसा तेनालीराम ने उसे करने को कहा था। यह सुनते ही राजा ने तेनालीराम को गले से लगा लिया और बोले, तेनालीराम, आज तुमने मुझे बहुत बड़ी भूल करने से बचा लिया और साथ ही मेरे एक काबिल सेवक की जान भी बचा ली। आज की इस घटना से मुझे यह समझ में आ गया कि मनुष्य को गुस्से में आकर कोई फैसला नहीं करना चाहिए। किसी भी जीव के प्राण किसी वस्तु से कहीं बढ़कर हैं। तुम्हारा इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया तेनालीराम। इस कहानी से हमें 2 सीख मिलती है बच्चों। पहली ये कि हमें गुस्से में आकर कोई भी फैसला नहीं करना चाहिए, क्योंकि गुस्से में लिए गए फैसले अक्सर गलत साबित होते हैं। और दूसरा ये कि किसी भी वस्तु का मूल्य किसी इंसान की ज़िंदगी से ज़्यादा कभी नहीं हो सकता। इसलिए किसी भी वस्तु के लिए हमें किसी भी जीवन को खतरे में कभी नहीं डालना चाहिए। तो बच्चों, कैसी लगी आपको आज की कहानी? उम्मीद करती हूँ आपको आज की कहानी बहुत पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो आपको आज की कहानी तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। साथ ही सब्सक्राइब करें मेरे चैनल कहानी दीदी को और भी ढेर सारी प्यारी प्यारी और मज़ेदार कहानियों के लिए। अभी के लिए बस इतना ही। मिलती हूँ अगली बार एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय बच्चों।